नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल एंजॉय योर मैथमेटिक्स बाय आकाश सर में। आप सीखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का चैप्टर हम करने वाले हैं आज। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पहला वाला जो टॉपिक आज डाला है, डेफिनेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, डेरिवेटिव का डेफिनेशंस क्या होता है? जब इंक्रीमेंट होता है, जब इंक्रीमेंट करते हैं हम दोनों वेरिएबल लेते हैं, एक होच्छे एक्स और एक होच्छे वाई। एक्स आपका है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और वाई है आपको की डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इंक्रीमेंट हम करते हैं, इंक्रीमेंट को हम बोलता है क्या? डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स का वैल्यू होता है एक्स का इनिशियल, एक्स का फाइनल वैल्यू मतलब x1 और इनिशियल वैल्यू दैट इज x2। और इसके साथ आपका y का भी इंक्रीमेंट होता है डेल्टा y, इसको हम बोलते हैं कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस आपका एफ ऑफ एक्स। जहां पे डेल्टा एक्स जो होता है वो डेल्टा एक्स को हमने एज बोलते हैं। डेल्टा एक्स को हम एज बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हमने निकाला है, इसका इंक्रीमेंट हम निकालते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो, और उस रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 पर जो आता है, जो लिमिटिंग वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं क्या? डी वाई डी एक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डी वाई डी एक्स, जो डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइनल निकल के आता है। आप अगर इसमें वैल्यू अगर बिठा देते हो तो उसका वैल्यू निकल के आया लिमिट डेल्टा एक्स को मैंने एच माना, दैट इज डेल्टा एक्स लिमिट टेंड्स टू 0, और डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट जो हुआ है वो हुआ है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स टोटल बाई एच। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद डी वाई डी एक्स, जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव सेटिस्फाई करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट में मान लो एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ए फंक्शन एफ एक्स, a function fx is differentiable a function fx is differentiable at x equal to a, at x equal to a। तो मैं डिफाइन कर देते हैं, a function fx at x equal to a function fx is differentiable at x equal to a if r of f dash a equal to l of f dash a equal to exist finite, exist finite। आर ऑफ एफ डैश ए का मतलब होता है आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच इक्वल टू एल ऑफ एफ डैश, इसका मतलब है लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई आपका एच। ठीक है, तो ए आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके
इक्वल होगा और इसका वैल्यू एग्जिस्ट फाइनली अगर आएगा तो उस पॉइंट में फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेसिक है। और आप लोगों ने 11 में, क्लास 11 का जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ के रखा है वो एक एक करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। जो फॉर्मूला पहले आता था डी डी एक्स ऑफ, आपने साइन एक्स पढ़ा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो क्या होता है, cos x होता है। आपने पढ़ा डी डी एक्स ऑफ cos x, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और होता है क्या, डी डी एक्स ऑफ tan x होता है एक, डी डी एक्स ऑफ tan x, जिसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आएगा सेक्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ cot x, फिर बोलेगा माइनस स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ, आपको बोला है सेक एक्स, बोलेंगे सेक एक्स इंटू tan x, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू cot x। और भी बहुत सारे हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है ई का पावर एक्स, एक्स ऑफ log एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है क्या, n इंटू एक्स का पावर -1, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे एक लिख देता हूँ, इसका एक है और एक है डी डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस। इस फॉर्मूला से ए वाला फॉर्मूला आया है। कैसा है, अगर आप यहाँ पे ए के जगह में ई लिखोगे तो लॉग के जाके मिलेगा ई बेस ई, जब लॉग का नंबर और बेस इक्वल होता है तो ए बन जाता है। ये है आपका बेसिक और डेरिवेटिव का। और कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलास है डेरिवेटिव का, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। एल्जेब्रिक फॉर्मूला का मतलब आपका जो ऑपरेशंस वगैरह है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। पहले आता हूं मैं डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो रिजल्ट आएगा क्या, जब सी क्या है मेरा, सी क्या है कांस्टेंट, जब आप डेरिवेटिव करोगे किसी डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शंस, इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा आपका सी इंटू एक्स, इसमें आपका कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और आपका फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है, ये आपका कांस्टेंट। डी डी एक्स ऑफ आपको बोला है एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। जब दोनों फंक्शन, दोनों डिफरेंशियल फंक्शंस है और आप उसका डेरिवेटिव करना चाहते हो, उसका डेरिवेटिव होगा एफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव खुद का डेरिवेटिव होगा, जी एक्स जो है उसका भी खुद का डेरिवेटिव होगा, ये आपका थीटा सिक्स। ये जो फॉर्मूला है ये आपका दोनों वेरिएबल के लिए भी है, दोनों फंक्शन, अगर दोनों फंक्शन के बीच में अगर प्लस रहेगा माइनस रहेगा उसमें भी होगा। और आप इसको नंबर ऑफ एन के लिए कर सकते हैं। नंबर ऑफ एन का मतलब सपोज आपको ए वाला दिया हुआ है एफ वन एक्स, आपको दिया हुआ है प्लस माइनस एफ टू एक्स, आपको दिया हुआ है प्लस माइनस डॉट डॉट करके प्लस माइनस आपको दिया हुआ है एफ एन एक्स। जब इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो जितना सारा फंक्शन है उसका खुद का डेरिवेटिव बनेगा, मतलब एफ वन डैश एक्स बनेगा,
बीच में अगर प्लस साइन रहेगा तो प्लस साइन देंगे, माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन देंगे। F2 डैश एक्स एक होता है, और आएगा क्या प्लस माइनस डॉट डॉट करके प्लस माइनस आपका F10 डैश एक्स। ये आपका एल्जेब्रिक का जो फॉर्मूला रहा, ये आपका प्लस माइनस कांस्टेंट और कांस्टेंट फंक्शंस का। और भी है, और है आपका मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। किसी भी दो फंक्शन या थ्री फंक्शन रहे, आप उसका मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव कैसे करोगे? पहला वाला जो फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, और सेकंड वाला जो फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन मान लो इक्वल। क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन को फिक्स कर दो और सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव करो। सेकंड फंक्शन का आप क्या करोगे? डेरिवेटिव करो। ठीक है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करो, जिसमें साइन आएगा आपका प्लस, जिसमें साइन आएगा आपका प्लस। सेकंड फंक्शन को फिक्स करो और आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो। सही है? जब डेरिवेटिव करोगे उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव बनेगा जी डैश एक्स इक्वल बनेगा प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऑफ आपका बनेगा एफ डैश एक्स। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल थोड़ा इसमें कलर भी ले लेते हो। मैंने एग्जाम्पल लिया डी डी एक्स ऑफ e to the power x into cos x। देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? e का पावर x, ये आपको फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट में है, इसको फर्स्ट मान ली, और सेकंड में है, ये सेकंड। अब इसको भी फर्स्ट मान सकते हो, इसको भी सेकंड मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप डेरिवेटिव करोगे तो पहला वाला फंक्शन को आप फिक्स करोगे। पहला वाला फंक्शन को जब फिक्स करोगे, पहला वाला फंक्शन फिक्स्ड है इंटू डी डी एक्स ऑफ आपको क्या आएगा? cos x प्लस, अब जो cos x करोगे उसका फिक्स्ड इंटू डी डी एक्स ऑफ e का पावर x। तब जब आप डेरिवेटिव करोगे e का पावर x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस आएगा प्लस cos x जब आप करोगे फिक्स करोगे उसका e का पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? मैं देखा e टू द पावर x। आप यहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, e टू द पावर x को कॉमन लेके। कैसे करोगे? आपका आएगा cos x माइनस, तो ये आपका आंसर बनता है। सही है, तो डी डी एक्स का e का पावर x इंटू cos x, इसका डेरिवेटिव ऐसे आएगा। उसके बाद हम देखते हैं और एक फॉर्मूला हमारे पास है, डी डी एक्स का आप प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया आपका, डिविजन। अब डिविजन देखिए, डिविजन कैसे करता है? ऊपर में रहता है एफ एक्स, इसको हम न्यूमिनेटर बोलता है, और नीचे जी एक्स, इसको हम डिनोमिनेटर बोलता है। ऊपर में है आपका न्यूमिनेटर और नीचे है डिनोमिनेटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, जो डिनोमिनेटर वाला है उसका सब स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को फिक्स करो, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लिखो। ठीक है, और आप करो यहाँ पे एफ एक्स इंटू न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, ये रहे आपका क्या फॉर्मूला है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर किए, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव बना, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बना। इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा ए वाला, इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ। इसका एग्जांपल वो आपको दिया है डी डी एक्स ऑफ, क्या लू? लॉग एक्स ले लू, लॉग एक्स बाई एक्स।
इसका जब डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर का क्या आएगा, अब स्क्वायर ले लो, एक्स इंटू न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x माइनस लॉग एक्स आपका फिक्स्ड है और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बिल्कुल आएगा। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस लॉग एक्स बाय, ये आपका एग्जाम्पल। अब कुछ ये आपका बेसिक डेरिवेटिव डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है। इसका मैंने एक एग्जांपल कुछ एग्जांपल डाला, जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स को डेरिवेटिव करने बोला एक्स के रिस्पेक्ट में, आपको ddx करना है इसके रिस्पेक्ट में रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे करोगे, जब भी रूट एक्स वाला केस आएगा तब इसको आप एक काम करो, पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में आप लिखोगे तब इसका डेरिवेटिव बनेगा, डेरिवेटिव कर लो करके। इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, n इंटू जो n है वो सामने आता है और ऊपर में आपका होता है n माइनस। इसका फॉर्मूला जो है इस साइड में मैं लिख देती हूँ, ddx का x का पावर n आज पढ़ाया, जो हमने क्या लिखे x का पावर n का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस, सही है इसका फॉर्मूला है। तो ए वाला जो कैलकुलेशन करोगे ऊपर में आएगा आपका x का पावर माइनस हाफ और x का पावर माइनस हाफ आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो कैसे 2 x का पावर हाफ डिनोमिनेटर में, जिसको आप लिख सकते हो 1/2। मतलब यहाँ पे एमसीक्यू था, इसका आंसर बनेगा क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका आंसर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखिए सिंपल सा फंक्शन है f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। इसका f निकालने के बोला, आप अगर x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 4x³ आएगा और क्या आएगा, और आएगा आपका 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x आता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने बोला 0 आता है। तो इसको कैलकुलेशंस करोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा 4x³ प्लस 10x आएगा, जो कि आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर है। ठीक है, ये आपका खत्म हुआ डेफिनेशंस ऑफ डेरिवेटिव एंड बेसिक कांसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, जो पहला वाला टॉपिक है। ठीक है बच्चों, ये जो आपको मैंने आपका डेफिनेशंस ऑफ बेसिक वाला कांसेप्ट जो दिखाया, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर शेयर करना। नेक्स्ट दिन दूसरे टॉपिक करवाऊंगा जो है आपका डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शंस, और भी बहुत सारा जो टॉपिक है आने वाला है। थैंक यू।